ये तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है, लेकिन आज इस परम सत्य का भी एक सत्य हम आपको बताने वाले हैं। मृत्यु तो हर किसी की निश्चित है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मृत्यु भी अलग अलग तरीके से होती है? जी हाँ, गरुड़ पुराण में मृत्यु का आत्मा के शरीर छोड़ने का अलग अलग तरीका बताया गया है। कहा गया है कि शरीर के 9 अलग अलग द्वारों में से आत्मा किसी भी द्वार से बाहर निकल सकती है। 9 द्वार यानी दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग। आत्मा इन द्वारों से शरीर त्यागती है। ऐसा क्यों होता है? हर किसी का मृत्यु का तरीका अलग अलग क्यों? आज हम इन्हीं प्रश्नों का स्पष्टता से उत्तर देंगे। हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण मृत्यु के तरीकों के बारे में क्या कहती है। गरुड़ पुराण कहती है कि जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वह मल मूत्र त्याग देता है। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण त्यागने को अच्छा नहीं माना गया है। उत्सर्जन अंग से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो जन कल्याण की फिक्र जरा भी नहीं करता, सिर्फ धन अर्जित करने में लगा रहता है, काम वासना में लगा रहता है। ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव भी निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पाश बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह पापी व्यक्ति की आत्मा देह त्यागती है। वहीं इस पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं, अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर उनकी आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है। वह चाह कर भी ना तो कुछ बोल पाते हैं और ना ही अपने परिवार के लोगों को मृत्यु के समीप आने पर देख पाते हैं। ऐसी जीवात्मा प्राण त्यागना ही नहीं चाहती। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखों से प्राण निकलने वाले मनुष्य की मृत्यु के समय आंखें उलट हो जाती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि बेहद धर्मात्मा होते हैं वो लोग जिनके प्राण मुंह से निकलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मुंह से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके प्राण मुंह के द्वार से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। वहीं नाक से प्राण निकलना भी गरुड़ पुराण में बेहद शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि नासिका से प्राणों का निकलना बहुत शुभ होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हो और मन को वैरागी भी बना लिया हो। ऐसे लोग जिन्होंने परिवार के लिए किया बहुत कुछ हो मगर उनका परिवार में मोह ना हो, ऐसे लोगों के प्राण नाक के द्वार से बाहर आते हैं। इसे भी गरुड़ पुराण में बेहद फलदायी माना गया है। ऐसी जीवात्मा भी नरक में कष्ट नहीं भोगती। जी हाँ, मृत्यु के पश्चात अगर मुंह टेढ़ा हो जाए तो समझिए कि आत्मा ने मुंह के द्वार से प्राण छोड़े हैं। अगर आंखें उलट जाएं तो समझिए कि आत्मा ने आंखों के द्वार से प्राण छोड़े हैं। वहीं अगर मृत्यु से पहले किसी शख्स को सुनना बिल्कुल बंद हो जाए तो समझिए कि कानों से प्राण निकले हैं। मृत्यु से पहले मनुष्य मल मूत्र त्याग दे
तो समझिए कि शरीर के निचले द्वार से प्राण निकले हैं, और अगर इनमें से कोई भी संकेत ना हो तो इसे नासिका के द्वार से प्राण निकलने का संकेत समझिए। तो ये था आत्मा के प्राणों को त्यागने का तरीका। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आज आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही कथाओं के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जाते जाते इतना ही कहेंगे कि कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है।